हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोण मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पूरक कोण आप लोग बाबू पढ़े होंगे क्लास 7 में कि दो कोणों का योग को यदि दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो मीन्स 90 डिग्री हो, उसको हम लोग कोण पूरक कोण बोलते हैं। और संपूर्ण कोण दो कोणों के योग को, ठीक है, दो कोणों के योग यदि 180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री हो उसे पूरक कोण बोलते हैं, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना इसमें क्या है, पूरक कोण मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बाबू पढ़ने। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख ले। तो ये आप लोगों को पता है कि समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसी को हम ले लिए एंगल ए प्लस एंगल सी मीन्स आप लोगों को पता है बाबू ये 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, ये जो युग्म होता है ये 90 डिग्री होता है, ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। पीक आपको पता है समकोण त्रिभुज का एक जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये बाबू क्या है, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 मीन्स 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक का तो कितना हो गया, 90 हो गया ना, तो दो का कितना मिलाकर कितना होगा, दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो हम लोग देखते हैं कि साइन, ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, साइन यदि हम ये लेंगे तो लंब ये होगा, ये क्या होगा, लंब, ये होगा कर्ण, ये होगा आधार। तो यदि साइन ए बराबर क्या होगा बाबू, ये लंब होगा, तो साइन ए बराबर क्या होगा, बीसी बटा एसी हो जाएगा, बीसी बटा एसी होगा। और कोस यदि ए ले रहे हैं तो कोस ए बराबर क्या होता है बाबू, बीसी बटा ए बी बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो ए बी बटा एसी हो जाएगा, ए बी बटा एसी होता है। यदि tan बराबर ले रहे हैं तो tan बराबर होता है बीसी बटा ए बी, बीसी बटा एसी होता है, लिखा है ना, मीन्स लंब बटा आधार होता है। ठीक है, आप लोग ये पता है ना साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। हम लोग पहला ही वीडियो में अपना बताए हम आप लोगों को कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यदि हम लोग लिखना चाहेंगे साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा का समझ ना, अपोजिट मीन्स उल्टा, तो ये ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा कोस के लिए, उसी तरह कोस के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे कोट के लिए। यहां तो क्लियर है ना। और आप लोग पता है बाबू यदि ये दिया है तो ये चीज को हम लोग इसको हम इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए, 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, आप इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। ठीक है, और ये जब आ जाएगा तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर, इसको हम इसके स्थान पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, इसके एंगल को हटाकर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए। और फिर ए बी कोण इतना है, ए बी कोण दिख रहा है ना, ए बी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए की सम्मुख भुजा है। और बीसी देख रहे कहां है, बीसी संलग्न, ठीक है, संलग्न भुजा है। तो अतः तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बेस पर, ए बी के बेस पर, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। तो ए बी बटा ए सी समझ रहे क्या होता है, इसके संलग्न में कि मतलब आपको पता फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला आपको निकल कर आता है कि साइन इसका 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बाबू कोस थीटा मीन्स ए। तो आपको पता है कोस का क्या बाबू लिखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ए बी बटा ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बटा ए सी, उसके रिस्पेक्ट में लिखा गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट और
इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसका जो देख रहे हैं एंगल ए और एंगल सी के रिस्पेक्ट में लिया गया है, ठीक है ना, इसलिए इसको यहां पर लिखा गया है कि एंगल ए बी है ना, एंगल ए बी, तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल, ठीक है ना, ए सी, एंगल ए सी, ठीक है। उसी तरह कोस का हो जाएगा बीसी बटा, ठीक है, ए सी हो जाएगा। अब उसी तरह टैन का हो जाएगा ए बी बटा, आधार होता है और क्या होता है बीसी, तो बीसी हो क्या है, बीसी ये हो जाएगा। अब इसका इनवर्स होता है उल्टा, क्या होता है इनवर्स, इसका होता है इनवर्स, उसका क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन तो आपका 2 हो गया, इसका इनवर्स कर लेंगे। तो आप लोग इसको क्या करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम बता रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब आगे देखते हैं कि अब समीकरण 1 और 2 की अनुपातों की तुलना करने पर हम लोग ये पाएंगे कि साइन 90 माइनस ए, हम बताए थे ना कि ए बी बटा ए सी जो होता है किसका होता है, कोस ए का होता है। उसी तरह कोस का हो जाएगा, कोस से क्या होता है 90 माइनस ए बराबर बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी मीन्स बीसी बटा ए सी जो होता है साइन का होता है, तो साइन ए का उसका हो गया वो। फिर tan 90 माइनस जो हुआ ए बी, तो ए बी किसका है बाबू, ए बी मीन्स आधार, और बीसी मतलब आधार बटा लंब, तो कोट का होता है, आधार बटा लंब जो होता है कोट का होता है, कोट ए का वैल्यू होगा, ठीक है। तो tan 90 माइनस ए बराबर कोट ए, कोट 90 माइनस ए, तो tan का हो जाएगा बीसी बटा ए सी, लंब बटा आधार। उसी तरह सेक 90 माइनस ए सी बटा मतलब कर्ण बटा बीसी, बीसी मीन्स बीसी कर्ण बटा लंब बीसी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये होता है बीसी मीन्स कोसेक का होता है, ये जो वैल्यू है कोसेक का है, ए सी बटा बीसी जो है कोसेक का है। उसी तरह ए सी बटा बीसी जो है सेक का होता है, ठीक है, क्या होता है सेक का होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, अतः अब ये चीज को हम लोग हटा देंगे। अब इसको क्यों रख कर नहीं चलेंगे फॉर्मूला में, अब फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग ये याद करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये ए क्या है थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बाबू होता है। जहां कोण ए सभी मान 0 और 90 के बीच स्थित है, 0 और 90 के बीच में स्थित है, देख रहे हैं ना, ये जो है 0 और 90 के ही बीच में वैल्यू होगा, ये नहीं कि 90 से अधिक जाएगा और ये नहीं कि 90 से 0 से कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो बीच में स्थित है। बताइए कि यदि a बराबर 0 डिग्री, क्या a बराबर 90 डिग्री पर लागू होता है या नहीं, तो देखिए बता रहे हैं tan 0 डिग्री, आपको पता है tan 0 डिग्री हम दे रहे हैं यहाँ पर, tan 0 का वैल्यू क्या होता है बाबू, tan 0 का वैल्यू पता है ना, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और कोट 90 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू 0 मीन्स कोट 90, क्लियर है, कोट 90 हो जाएगा, क्यों कि tan 0 का वैल्यू जब 0 होगा तो कोट 90 का वैल्यू 0 होता है, क्लियर। उसी तरह सेक 0 का वैल्यू 1, तो कोसेक 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और ये याद रखिएगा सेक 90, ठीक है, सेक 0 नहीं 90, कोसेक 0, tan 90 0 नहीं, और कोट 0 का परिभाषित नहीं है, मीन्स क्या आता है इन लोगों का इन्फिनिटिव होता है, ऐसे अपरिभाषित आता है, भाषित बाबू होता है, क्या होता है अपरिभाषित होता है, इसलिए इन लोग का वैल्यू नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बाबू इतना ही, जय हिंद। और थोड़ा कुछ शब्द कहने हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो आप ये मेरे टी शर्ट पे देख रहे होंगे, जो मां शब्द लिखा है, ये मां शब्द के बारे में कहना बहुत इतना शब्द है ना कि आप शब्द कह नहीं सकते हैं। जैसे आपके घर में माँ बहन भाभी मतलब जितने भी हैं, ठीक है ना, औरतें, उनको आप लोग आदर करना सीखें, ठीक है ना, आप लोग आदर करिएगा तभी भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप आदर नहीं करेंगे, ठीक है, तो समझिए एक आप लोग कभी भी लाइफ में वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि
माँ जो होती है ना, माँ का ही आशीर्वाद जो होता है, भविष्य में आप लोग कहीं जाकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि माँ का दुआ यदि आप पर लग रहा है तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे बाबू, ठीक है। तो माँ को, बहन को, घर में जो भी लेडीज हैं उसको आप लोग क्या करिए, सेफ्टी रखिए, ठीक है, और उनको छूट दीजिए कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तब तो उनके अंदर क्या आएगी, साहस आएगी, ठीक है। दुनिया देखेगी तब तो उनके अंदर साहस आएगी। यदि उसको आप पिंजरा में रखेंगे तो दुनिया नहीं देख पाएगी, बाहर निकलेगी डरेगी किसी को देखकर। तो आप लोग उसको छुट्टा रखिए, तभी तो वो क्या करेगी, दुनिया को देखेगी, आजाद माइंड, मतलब माइंड उसका क्या होगा, फ्री होगा, तब तो कुछ नहीं कर पाएगी गलत। और आज के जो हमारे जनरेशन चल रहा है, बहन बेटियों को घर में रखा जा रहा है, बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक रोगी हो गए हैं जो सोचते हैं ऐसा, ठीक है ना। वो भी तो एक, उनको भी तो लड़के के तुलना में देखिए, क्या वो सब आगे नहीं बढ़ रही है क्या? वो भी तो आगे बढ़ रही है। तो लड़कों से कम मत समझिए लड़कियों को, लड़कियां भी क्या है, हमारे देश की भविष्य है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।